बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पेशल ट्रांसमिशन में जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। और वाकई में अब से कुछ देर पहले तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जोश अपने नुक्ते उरूज पर नजर आया, जब एक दिलचस्प मुकाबले के बाद जब ऐसा लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स की टीम हराने में कामयाब हो जाएगी मुल्तान सुल्तान्स को, लेकिन इफ्तिखार अहमद के इरादे कुछ और थे और आज उन्होंने एक ओवर कबली ये मैच फिनिश कर दिया और इस तरह मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल तीसरी फतह इस HBL PSL 9 में और तीसरी शिकस्त मुसलसल लाहौर कलंदर्स की जो दिफाई चैंपियन है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ। उससे पहले आज जो मैच खेला गया कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, कराची किंग्स ने उस मैच में कामयाबी हासिल की, पेशावर ज़ल्मी दूसरा मैच हारी है। तो इन दोनों मैचेस पर हम बात करेंगे, क्या हुआ। कैचेस भी आज ड्रॉप हुए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और रिजवान ने जो बैटिंग की और उससे पहले रासी वेंडर डूसन ने, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, उन्होंने जो बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, लेकिन सही मानों में इस मैच को फिनिश किया इफ्तिखार अहमद ने। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। ये दोनों हमारे साथ 18 मार्च तक मौजूद रहेंगे जब HBL PSL 9 का फाइनल मुकाबला कराची में खेला जाएगा। रमज़ान मुबारक के महीने में फाइनल होगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कहाँ गलती नज़र आई आपको? हारिस रऊफ, मैं तनवीर से पूछूंगा, लेकिन हारिस रऊफ एक मरतबा फिर इतने कामयाब नहीं रहे और बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने शायद प्रेशर डालने के लिए अपने 3 ओवर्स ऑन अ ट्रॉट करा दिए। क्या देखते हैं लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की वजूहात में सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो सर अपनी गलतियों से मैच हार जाना, और फील्डिंग में कोई गलती नहीं कही जाएगी। चने कैप्टनशिप में गलती हो गई, बॉलिंग में गलती हो गई, बैटिंग में गलती हो गई। एक फील्डिंग एक वाहिद शोबा ऐसा है जिसमें आप जितनी भी कर लें अपने ऊपर मेहनत, उसका रिजल्ट आता ही आता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, मुस्तकिल कैच गिर रहे हैं। और आज का मैच, आज फिर शाहीन से एक कैच गिर गया और गिरा भी किसका, रिजवान का 40 पे, और वो मैच चेंज करके चला गया। अगर 40 पे वो आउट हो जाता, जो पार्टनरशिप लगी उसकी हल्की सी, वो वहीं खत्म, मैच वहीं एंड हो गया था। क्योंकि रिजवान ने जिस तरह उनके स्पिनर को खेला, पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आई कि दुनिया में ये चीज़ अब नॉर्मल सी बात लगती है, क्योंकि क्रिकेट अब ज्यादा हो रही है ना, शॉर्ट वर्जन, जहां गेंद ग्रिप हो रहा होता है वहां पे बाहर बॉल नहीं करते। उस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, जमान ने भी आउटसाइड द लेग स्टंप बॉलिंग की। जी, मैं मेन चीज था जिस तरह का उनका स्पिनर बॉल कर रहा था ना, वो ऑफ स्टंप के बाहर क्यों चला गया कुछ समझ नहीं आई। वो रिजवान को उस बेसिकली तो उसके कंफर्ट जोन में चले गए, उसने शफल करके जब उसने छक्का मारा फिर ये विद इन स्टंप आए और ढीला बॉल किया। तो ये मेरे समझ नहीं है, या तो वहां बात नहीं कर रहे थे या वो प्रेशर में था कि रिजवान हिट मार देगा। अरे बॉल अगर अच्छी जगह पे बॉल पिच होगा तो बड़े से बड़ा बैट्समैन हो वो शॉट नहीं मार सकता, मगर अगर आप डर के बॉल करेंगे, ये डर के कप्तानी करेंगे, क्योंकि कप्तान आके बात करता तो ये चीज रुकती सही। तो कहीं ना कहीं आज शाहीन की कप्तानी में भी बहुत सारे फ्लॉ दिखे जिसकी वजह से उनकी टीम हारी। और फील्डिंग तो आप सर, मैं क्या बोलूं, फील्डिंग हर मैच में 2-2 3-3 कैच गिर रहा, सीधी बॉल, मतलब कैच चलने ड्रॉप हो गया, सीधी बॉल पे 2 चौके वाइटल टाइम पे गए जहां पे टीम को बाउंड्री की एक्चुअली जरूरत थी। तनवीर, अब तक जो है 17 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 17 में से 8-9 कैचेस जो है वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने ड्रॉप किए और लगता है खुशदिल शाह और कैचेस ड्रॉप करने में मुकाबला हो रहा है। खुशदिल शाह ने कल भी 2 कैच ड्रॉप किए, आज भी 2 कैच ड्रॉप किए। फील्डिंग का मयार नजर नहीं आ रहा, आपकी क्या राय? देखिए, जिस तरह आपने बोला कि मुल्तान सुल्तान ने ज़्यादा कैचेस छोड़े, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई खुशदिल शाह को ये ना बोल दे कि भाईजान जाके ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो, जाके तुम्हें क्या हो गया है, कैच तुमसे नहीं पकड़े जा रहे। हाँ। लेकिन मेरा तो सवाल सबसे पहले ये है कि टॉस जीत के फिर वही काम कर रहे हो आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेरी समझ से बाहर है। लाहौर कलंदर की जो देखें, ये बहुत मतलब यानी बहुत गलत आ रहा है बॉल के ऊपर। पहले आराम से, पहले आप अपने बॉल के नीचे आराम से तो आओ। आप कभी वो झटका दे रहा है, कभी क्या, ये देखिए किस तरीके से जा रहा है। मतलब यानी एक कैच पकड़ने का एक तरीका होता है ना, वो उस लग ही नहीं रहा। तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, तो नहीं पकड़ने की कोशिश, पता नहीं क्या कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार में ऑस्ट्रेलिया 90% रिवर्स कप में पकड़ा। दूसरी चीज पता है क्या इकबाल भाई,
मेरा तो सवाल लाहौर कलंदर से ये है ना कि भाई आप टॉस जीत के क्यों कर रहे हो? वो कंफर्टेबल फील करते हैं ना कि वो कहते हैं हम हदफ को डिफेंड कर सकते हैं। इनको अभी भी समझना चाहिए भाई आपकी बॉलिंग उस तरह नहीं परफॉर्म कर रही। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बॉलिंग नहीं लग रही डिफेंड करने वाली ना। आपके पास राशिद है, राशिद के अलावा भी आप देख लें, हम सिकंदर की बात करते थे, उन्होंने भी 2 ओवर में 24 रन दे दिए। हम इसकी बात कर रहे थे जमान की, उन्होंने 1 ओवर पहले ही मैच पूरा करवा दिया। आज शाहीन ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, हारिस रऊफ विकेट्स नहीं दिला पा रहे, आपके बीच में विकेट्स ही नहीं मिल पा रहे। तो भाई इनको ये फैसला किसी ना किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप मैच नहीं जीतोगे, मुझे एक बात बताएं, इनके ऊपर प्रेशर इनकी बॉलिंग के ऊपर इतना है और वो रन डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपसे रन डिफेंड नहीं होंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हुआ है। वापस उस सूरत में आएगा जब आप पहले बॉलिंग करेंगे, जब आपको विकेट्स मिलेंगी, दूसरी टीम 150 पे आउट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप रन्स चेस करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। अदरवाइज अगर आप एक मैच और हार गई ना ये टीम, ये क्वालिफाई नहीं कर सकी, इसी तरह बाहर हो जाएगी। देखते हैं खुर्रम, लेकिन ये बताएं कि जिससे आज तो हारिस रऊफ ने फिर भी 3 ओवर में 25 रन दिए। अगर आप सर चौथा ओवर मिलता तो काम हो गया था। चौथा ओवर, लेकिन वो आखिरी ओवर तक गया नहीं, आखिरी उन्हीं का था तो उनको नहीं दिया कप्तान ने। तो मैच ही खत्म हो गया ना सर, मैच ही खत्म कप्तान, हाँ ये बात भी है। ये आपने सही कहा कि मैच खत्म हो गया, वरना तो आखिरी ओवर उन्होंने ही करना था। हाँ, उनका ही बचा के रखते ना, जमान 19 ओवर की थी। हाँ। लेकिन फिर भी खुर्रम, अगर आप देखें कि जिस तरह की रिजवान ने आज बैटिंग की, इनको पता था, और उनके डेविड मलान जल्दी आउट हो गया, फिर रिजा हेंड्रिक्स जल्दी आउट हो गया, जिन दोनों ने रन्स किए हुए थे, और इनको पता था कि इनकी की विकेट रिजवान की, अगर रिजवान उस वक्त आउट हो जाते तो मामला तो मुश्किल में पड़ सकता था मुल्तान के लिए। रिजवान, इनकी बैटिंग में लास्ट ईयर वाली डेप्थ नहीं है। अगर आप देखें उस टाइम तो बैटिंग इतनी लंबी होती थी, मतलब हमें समझ नहीं आता। बेंच पे भी एक आध ऐसा प्लेयर था, मैं सोचता ये खेल नहीं रहा। किसके? मुल्तान की अगर आप देखें, एक टाइम तो इनके पास टिम डेविड था, फिर एक मिलर खेला एक सीजन, डेविड मिलर, हाँ डेविड मिलर था, फिर रोसो था, पोलार्ड था, मतलब एक लंबी चौड़ी बैटिंग। फिर शोएब मकसूद नहीं फिट हो रहा था उस टीम में, उसने टूर्नामेंट जिता दी, मतलब बहुत बड़ी बैटिंग। अब ऐसी खाली की है बैटिंग के इन पे रिलायबल सिर्फ 2 पे ही है। जैसे जल्मी में 2 रिलायबल है, बाबर आजम, यहाँ 3 है ना, रिजवान, देखें डेविड मलान और रिजा हेंड्रिक्स। डेविड मिलान की वो फॉर्म नहीं है, उसने पहले मैच में रन किए हैं, मगर वो कैसे रन किए वो आपने भी देखा। एक होता है ना बैट से लगी बॉल जो है गैप में जा रही है, सही, तो वो चीज नहीं है। तो एक रिजांडे और ये रिजवान, ये 2 पे ये पूरी टीम खेल रही है। जिस दिन ये क्लैप हुए, आज इफ्तिखार ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिट है। इस पर हम बात करेंगे। तनवीर, जिस तरह से बात कर रहे हैं, इफ्तिखार तकरीबन 50 से ज़ायद T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले, सिर्फ 858 रन है। क्या हो जाता है जब वो पाकिस्तान की जानिब से खेलते हैं तो उस तरह परफॉर्म नहीं करते? डोमेस्टिक में वो गैर मामूली तरीके से बैटिंग करते हैं, आज भी उन्होंने कमाल की बैटिंग की। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है या डोमेस्टिक क्रिकेट पे रिलैक्स्ड होते हैं? हालांकि इनका स्ट्राइक रेट देखें इंटरनेशनल का 129-30 का या एवरेज 24-25 की है, मेरे हिसाब से बेहतर होनी चाहिए। ये मैंने फिर बोला ना, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, इनको मैं सिर्फ डोमेस्टिक का प्लेयर ही मानता हूँ। कैसे छक्के मारे आज उन्होंने? जी, मैं इनको डोमेस्टिक का प्लेयर ही मानता हूँ। ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, इनका लेवल बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे इनको खेलना भी नहीं आता। उसका आइडिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है, क्योंकि जब ये PSL खेलते हैं ना, तो बॉलिंग का कुछ बॉलर्स को इन्होंने रडार में लिया हुआ होता है, या इनको ये पता होता है कि अपने बॉलर्स को 1-2 छक्के मारोगे, वो हमारे अपने फेवरेट रडार में देते रहेंगे। अब मैं जमान खान की एक बात करता हूं भाई, आपका स्लिंगिंग एक्शन है, अगर इस एक्शन के साथ आपका यॉर्कर एक्यूरेट नहीं है तो फिर आपकी बॉलिंग का कोई फायदा नहीं है। जिसका हाथ बाहर से आ रहा उसका यॉर्कर, पहले उसने जितवाया है पिछले साल। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं, वो जितवाया इस टूर्नामेंट की बात बिल्कुल। जो उनकी भी मार लग रही है, जब तक आपका यॉर्कर एक्यूरेट नहीं होगा, आपका स्लिंगिंग एक्शन का फायदा ही कोई नहीं। भाई आपको क्यों खिलाते हैं? सलमान इरशाद हो गए, जमान हो गए, इनको क्यों ज्यादातर खिलाया जाते हैं कि यार लास्ट ओवर में इनकी एक्शन की वजह से हमें बड़ा फायदा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये बिग बैश जहां के खेल रहे हैं या लीग खेल रहे हैं, पिचेस की वजह से इनकी जो लेंथ है वो चेंज होती जा रही है। मुझे ऐसा एक चीज जो है वो नजर आ रही है। बाकी इफ्तिखार इन्हीं, मेरे ख्याल में इन्हीं टूर्नामेंट का वो हीरो है। जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं हम तो सोचते ही रह जाते हैं पता नहीं कौन से मैच में रन करेंगे ये। अब तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर इफ्तिखार टीम में आएंगे पाकिस्तान की, क्या कहते हैं? देखें, अभी शाहीन कप्तान है और ये टूर्नामेंट बड़ा वाइटल है, तो इससे क्रिकेट बोर्ड भी
थोड़े बहुत तो प्लेयर 19-20 करेगा, मगर जो बंच निकलेगा ना तो ज़्यादा चेंजिंग लग नहीं रही, क्योंकि शाहीन भी नहीं चाह रहा कि जो बाबर वाला बंच था उसमें 19-20 का होगी चेंजिंग, मगर ज्यादा चेंजिंग से वो भी अवॉइड करेगा, क्योंकि वो कंपटीशन है। नहीं, हसन अली ने अगर आज 3 आउट किए, मगर उसकी वो रिदम, वो फॉर्म नहीं है। अच्छा, अल्लाह करे वो आगे बड़े मैचेस खेलते जाए और फॉर्म में आए और कराची के लिए फायदेमंद हो, मगर एक जो हसन अली की क्लास है वो टोटल मिसिंग है 2-3 साल से। ठीक है तनवीर, आप क्या देखते हैं कि जो बंच ये बता रहा है कि कोई ज्यादा तब्दीली नहीं होगी, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसे देखते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए? मेरा तो सीधा एक ही जवाब है, बाबर आजम के बगैर तो मेरा ख्याल है अगर बाबर नहीं है तो पूरी टीम को ट्रिप लग जाएगी हॉस्पिटल में। क्या कप्तान बना दे? नहीं, मतलब उसके बगैर, उसके अलावा हर एक बंदे की रिप्लेसमेंट है, उसके अलावा वो रिजवान के अलावा, उसके अलावा बहुत बुरे हालात हैं। की भी रिप्लेसमेंट, शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट बन जाएगी अगर वो तो, लेकिन अभी तो कप्तान है सर थोड़ा सा अर्सा वर्ल्ड कप से पहले कुछ मैचेस हैं, अगर यही फॉर्म रही ना शाहीन अफरीदी की, ये कोई पता नहीं है इसको कप्तानी से भी ना हटा दें कि भाई आपकी अपनी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। ये कप्तान ऐसे हो गए कि रोज बरोज कपड़े बदल लें, कप्तान बदलना अगर शुरू हो गए हम तो टीम में फिर मुस्तकिल मिजाजी कैसे रहेगी? करते ही गलती है ना, हमने कभी भी जिंदगी में तरीके के कोई काम ही नहीं किए। सिंपल सी बात थी, आपने बनाना था रिजवान को कप्तान। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, अगर बाबर आजम को हटाना है, आपने रिजवान को कप्तान बनाओ। वो बड़ा अच्छा कप्तान नीचे से कप्तानी करता हुआ आ रहा है। भाई शाहीन के ऊपर प्रेशर मत डालो। जब वो इंजरी के बाद वापस आया है, उसकी वो फॉर्म, कप्तानी में 2 टूर्नामेंट बैक टू बैक जीती है। नहीं, PSL जीती है, मैं नहीं कह रहा, वो तो रिजवान की उसमें भी जीती है, लेकिन दफा जीती है 2021। यही तो बड़ा मसला है ना, हम समझते नहीं है किसी चीज को। समझने का मतलब यह है कि शाहीन की फॉर्म अच्छी नहीं है जब वो इंजरी के बाद आया है। आपने रिजवान को कप्तान बनाना था, वो कप्तानी बहुत अच्छी करता है, विकेट कीपर होता है, वो चेंजिंग्स बड़ी अच्छी करता है। आप क्या कहेंगे? तो वो उसके लिए इजी था। वो बोले, देखिए मैं इस चीज को यूं क्लियर करूंगा, वो जो बात कहना चाह रहे हैं ना वो कुछ और है, मगर जो शाहीन के स्टैट्स है ना वो बोर्ड को मजबूर कर रहे थे कप्तान बनाने पे। शाहीन की कप्तानी में 2 फाइनल नहीं जीते, एक फाइनल में पहुंचे भी थे जो हार गए। तो कोई भी कैप्टन कंसेक्यूटिव 3 साल फाइनल ले जाए और 2 ट्रॉफियां उठा ले, बनता है। और पाकिस्तान का बेस्ट टूर्नामेंट उठाया उसने, फिर वर्ल्ड नंबर 1 था जब वो बना है। आपकी बात सही है, रीहैब के बाद जब से आया है उसकी बॉलिंग में फर्क पड़ा है, मगर उसने रीहैब के बाद बॉलिंग बहुत ज्यादा की है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगाने में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 9 के हवाले से, जिसके 2 मैचेस आज खेले गए और अब से कुछ देर कबल जो मैच ख़त्म हुआ मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान, उस मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 1 ओवर कबल जो है वो 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। अगर मैच की समरी पर आप नज़र डालें तो देखें लाहौर कलंदर्स के 166 रन 5 खिलाड़ी आउट में जो सबसे ज़्यादा रन थे रासी वैन डूसन के थे, जिनके 57 रन थे रासी वैन डूसन के, बल्कि 54 रन थे उनके। ये 37 गेंदें हैं, ये 54 रन थे उनके, और बाकी जो है वो फिर देख लिया स्कोर कार्ड। अब मसला ये है कि खुर्रम, अब जिस तरह से बैटिंग है, फ़खर जमान ने आज 41 बनाए, रासी वैन डूसन के नाम के साथ 54 आगे लिखा हो, 54 रन में बनाए, 41 रन फ़खर जमान ने स्कोर किए, 23 रन सिकंदर रजा ने, और फिर उसामा मीर, मैं बॉलिंग बाद में आऊँगा, लेकिन फ़खर जमान को क्या हो गया? फ़खर जमान बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे। पहले इब्तिदाई 2 मैचेस में नाकाम रहे, आज वो स्ट्रगल कर रहे थे, चलानी उन्होंने शुरू की थी, कैचेस भी ड्रॉप हुए। ये ऑनेस्टली बात की जाए, ये फ़खर जमान है ही नहीं जो कि खेल रहा था। फ़खर जमान का ये गेम नहीं है T20 में। आउट हो रहा है, वो रन बना रहा है, वो खेलता एक टून से था, मगर अब वो चेंज कर रहे हैं अपने आप को, क्यों समझ नहीं आ रहा। ये इनको मुझे लग रहा है एक आध मैच, क्योंकि जिस तरह मैं आकिब भाई की कोचिंग में खेला हूँ, आकिब भाई इनको बोलेगा भाई तुम्हें किसने बोल दिया प्लेयर बनो, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि प्लेयर बनने की जरूरत नहीं आ रही, तुम प्लेयर हो, जो गेम है वो खेलो। तो वो अपने गेम से हट के खेल रहा है। कभी वो बिल्कुल वॉक डाउन कर जाता है, कभी बिल्कुल ही वो चलाना शुरू कर देता है। मतलब कुछ समझ, शॉट सिलेक्शन कहीं नहीं दिख रही, जो इसकी मेन शॉट है उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टच में नहीं है, जबकि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब चीज होती है, एक इनिंग चाहिए होती है। इसका फॉर्म में आना लाहौर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा तनवीर, जो रासी वैन डूसन,
जो अभी IL वो वहाँ साउथ अफ्रीका T20 ऐसे T20 खेला, उसमें उसने रन स्कोर किए, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग करता है, लेकिन क्या क्लास है उसकी कि वो गैप में स्ट्रोक खेल रहा है और वो मुश्किल डाल रहा है बॉलर्स को। आज जो उसने 54 रन बनाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा फेवरेट प्लेयरों में से एक प्लेयर है ये। एज भी ज्यादा उसकी 35-36 साल का आई थिंक, लेकिन 35 फिटनेस लेवल इतना अच्छा है, स्लिम भी है, सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से खेलें। मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है इसी वजह से, लेकिन जब सिंगल डबल्स लेने वो लेता है, रनिंग बड़ी अच्छी है छक्के उसकी। जब लगाने, वो ऐसे प्लेयर बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि एक एंड से ये अपने आप को जरा सेव करके रखते हैं। उन्होंने तो बैटिंग की अच्छी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप अब्दुल्ला शफीक को खिला नीचे क्यों ला रहे रहे हैं? हैं तो आप छठे नंबर पे उसको क्यों बैटिंग करवा रहे हैं? आप उसको या देखिए, आप उसको या तीसरे नंबर पे बैटिंग कराएं, डॉसन को आप चौथे पे ले जाएं, या आप उसको चौथे पे लें, डॉसन को आप लेके जाएं। मैं ये समझता हूं कि डॉसन को आप चौथे नंबर पे रखें, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक से बेहतर वो प्लेयर है जब नीचे भी होगा, हिटिंग भी लगा सकता है, छक्के भी लगा सकता है। तो ये जो दो प्लेयर है, ये भाई आपके मिडिल ऑर्डर में अगर मैच लेके चलेंगे तो आपको फायदा होगा। आपने सिकंदर को भेज दिया, फिर उसके बाद जानदाद चले गए, भाई जानदाद चले गए, वो हो गया, एक दफा हो गया। टेप बॉल का प्लेयर एकदम से आके, लेकिन लोगों ने वजाहत की कि वो टेप बॉल का इतना नहीं है, वो पिंडी से खेला है, वो मिचल जो था, फैयाज मिचल कोई था और है। एबटाबाद का। ठीक है, बात यह है कि अगर उसने छक्के लगा दिए, उसको बैट बॉलिंग करके अगर उसने छक्के मार दिए, तो ये नहीं है कि हर मैच वो लगाएगा भाई। आपने कोई अपना मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा बेहतर करो, ये रन ज्यादा हो सकते थे। पिच पर बात करते फखर जमान की एक बात कर लूं थोड़ी सी। देखिए, फखर जमान की मतलब, यानी फिर मैं कुछ बोलूंगा, बोलते हैं कि जी ये कुछ ना कुछ बोल देता। भाई आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, आप अपना गेम डेवलप करो यार। एक ही तरफ शॉटें नहीं लगती से, आप चारों तरफ खेलना सीखो। आप अपने सीनियर्स को देखो, दूसरों को देखो कि वो एज अ ओपनर खेलते हैं, वो किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। हमारे लड़के इस वजह से फंस जाते हैं, एक ही तरफ शॉट मार रहे होते हैं, मारते मारते आउट हो जाते हैं। एक और चीज खुर्रम, इस पिच पर, जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर, जिस तरह से लाहौर में गेंद बल्ले पर आ रही थी और जहांदाद खान ने जिस तरह से हिटिंग की थी, यहाँ पर हिट करना मुश्किल हो रहा था। और अगर आप देखें कि 3 मैचेस हुए, कोई भी टीम 200 रन नहीं बनाने में कामयाब। 185, 145 और आज वाले में 165। तो इसका मतलब है ये पिच भी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की ऐसी है कि जो स्ट्रोक्स प्ले के लिए ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है। आपकी क्या राय? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पिच पे मुझे ऐसा लग रहा है बॉल थोड़ा सा ना ग्रिप कर रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैन बेसिकली T20 में, मैं खुद बैट्समैन हूँ, ओपनर हूँ, आके लगने का इंतजार कर नहीं रहा होता, मारनी है, मारनी है, और अक्सरियत में जोर से मारते हैं। ठीक है। T20 जहन में ये चल रहा कि मारेंगे, जल्दी जल्दी रन बनेंगे, बाउंड्रीज आएंगी, कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। यहाँ पर मुश्किल, हाँ, यहाँ पे वैसे नहीं आ रही बॉल। मगर एक चीज ये देनी पड़ेगी, दो मैचों में इन्होंने पहले बॉलिंग की है मुल्तान ने। इनके सबसे जो अच्छी लगी ना पूरे टूर्नामेंट में, इनके बॉलर जब तेज बॉल करनी है तब तेज बॉल कर रहे हैं। मोहम्मद अली और अब्बास जबरदस्ती के स्पीड नहीं दिखा रहे, नया बॉल, लाहौर कलंदर्स के कर रहे थे, नया बॉल वो स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। ठीक है, विद इन स्टंप बैट्समैनों के खिलाफ जो प्लान इनको दिया हुआ है, उसको कोशिश करें, इंप्लीमेंट करें। तनवीर, 8 विकेटें हो गई मोहम्मद अली की, पहले मैच में 3, दूसरे मैच में 3, आज 2 विकेट। और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, एक अच्छी लाइन और लेंथ पर। और इसी तरीके से अब्बास आफरीदी, वो जो अपनी स्लोअर वन जो है मिक्स करता है, वो बैट्समैन को सोचने पे मजबूर रखता है, स्ट्रोक्स खेलना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों बॉलर्स की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे, जो 3 मैच जीती है मुल्तान? देखिए, परफॉर्मेंस हमेशा कप्तान दिलवाता है, जो कि वो डिलीवर भी कर रहे हैं। अब वो अली से नया बॉल करवाता है, वो बॉल स्विंग बड़ी अच्छी करता है, लाइन लेंथ बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है, स्लो वन भी बड़ी अच्छी है। आप हमेशा ये देखिएगा, जब किसी भी टीम का हिट करने का टाइम आता है, उस टाइम वो अब्बास अफरीदी को लेके आ जाता है बीच में। ठीक है, क्योंकि अब्बास अफरीदी का एक्शन ऐसा है, खुरम ने भी उसको खेला हुआ है, कहीं ना कहीं आपको एज अ बैट्समैन ये फील होता है कि यार ये जैसा भागता हुआ आता ना, जैसा गेंद करता है, इसको तो मैं रख के दूंगा। लेकिन वो नहीं कर पाता। लेकिन उसका स्लोवन इतना अच्छा है, वो एक्शन की वजह से रीड नहीं होता, वो आके विकेट्स भी दिलाता है। फिर लास्ट ओवर अगर आप करने जाओ तो वो अली को लेके आ जाता है। उसका स्लोवन बहुत अच्छा है, यॉर्कर बड़ा अच्छा है। तो मतलब यानी उसने एक चीज, रिजवान और उसकी टीम ने वर्किंग बड़ी अच्छी की हुई है कि भाई हमने ऐसा नहीं करना
कि तेज नहीं गेंदें करनी एक होता है ना, आपने एक माइंड बनाया भाई इसी को लास्ट ओवर देना है, इसी को ये देना है, इसी को नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से वो चलता है। खुर्रम, एक और चीज, जिस तरह से अब्बास आफरीदी या उनकी इन्होंने बात की, जो पिचेस की, आप मिडिल ओवर्स की जो बात कर रहा तनवीर, लाहौर कलंदर्स के मिडिल ओवर्स में उनका कोई, उनके पास ऐसा बॉलर नहीं कि जो रन रेट को कंटेन कर सके। असल में तीनों स्ट्राइकिंग बॉलर है, स्ट्राइक के लिए जाते हैं, जमान, हारिस रऊफ और शाहीन तीनों शाह। स्ट्राइक, और इनका ट्रेडमार्क ही यही है। अब वो रिदम में नहीं है, फिर मैच हारे पे हारे जा रहे हैं। फर्स्ट बेसिकली तो आज शाहीन मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगा एज ए कैप्टन, चाह रहे हैं वो जीतना, कुछ करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा, वो दिख रही है फ्रस्ट्रेशन, मगर गेम अभी टूर्नामेंट हाथ से नहीं गया, सब कुछ हाथ में है। कोई 3 मैच हारने थे आप लाइन से बाहर नहीं हो जाते, आखिरी 3 मैच जीत के आप लाइन में आए तो जरूरी थोड़ी आप थोड़ी दूसरी टीमें भी हार जाएंगी। पहले आपसे पूछूंगा फिर मैं तंदीर पे जाऊंगा। एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं जो अंपायर्स कॉल का मामला है कि आज भी अंपायर्स कॉल की वजह से, ये जबरदस्त सवाल किया इकबाल भाई, और मुझे मेरी पर्सनल राय, ये अगर आप रेफर करते हैं ना तो फिर सारा डिसीजन उसका होना चाहिए, ये नहीं कि कॉल एम्पायर है वो टच भी है तो आउट है। दिख रहा है वो भारी पड़ जाता मुल्तान को डिसीजन, वो मुझे तो लग रहा था नहीं होगा टच, मामूली सा टच हो और वो काम, ये समझ से बाहरी क्या है ये। ठीक है, बेन स्टोक्स ने भी स्टेटमेंट दिया जो अभी टेस्ट मैच हुआ था राजकोट में कि ये सिलसिला खत्म होना चाहिए अंपायर्स कॉल का, आपकी क्या राय? देखिए कुछ डिसीजन है आईसीसी के, वो मुझे तो नहीं समझ आती वो गलत है। एक तो ये जो है, अब मुझे ये बताए ना कि अंपायर ने आउट दे दिया, रिव्यू हुआ, हल्का सा बॉल टच हुआ, आउट हो गया क्योंकि अंपायर ने आउट दिया हुआ है। लेकिन अगर अंपायर आउट नहीं देगा तो फिर उसके बाद रिव्यू में हल्का सा टच होगा, फिर आउट क्यों नहीं होगा? वो भी आउट होना चाहिए ना, उस पे परसेंटेज सही वो भी आउट होना चाहिए, 50% बॉल एटलीस्ट लगनी चाहिए, वो क्यों आउट नहीं होना? तो इसका मतलब है इस कानून में तब्दीली की गुंजाइश है। बिल्कुल है, बिल्कुल, आप दोनों एग्रीड है, एक फास्ट बॉलर है, एक बैट्समैन है, दोनों एग्रीड है। और बेन स्टोक्स ने भी स्टेटमेंट दिया था कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। इस पर देखते हैं क्या आइंदा आने वाले दिनों में आईसीसी क्या फैसला करती है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान खेले गए मैच के हवाले से, लेकिन उससे पहले आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में दोपहर को जो मैच खेला गया कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की। कैरोन पोलार्ड ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आज भी एक निस्फ सेंचुरी बनाई बाबर आजम ने, लेकिन उनकी टीम फतह से हमकिनार नहीं हो सकी। लेकिन आज इस 72 रन की इनिंग्स में बाबर आजम ने आज अपने 9000 रन मुकम्मल किए T20 मैचेस में। एक पैकेज हमने उनके हवाले से तैयार किया है, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा, इस मैच के हवाले से बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम, हालांकि बाबर आजम रन स्कोर करें, 2 मैचेस में उन्होंने 140 रन बना लिए हैं, सबसे ज़्यादा रन उनके, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम क्लिक नहीं कर पा रही। क्या वजह है उसकी? उनकी बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं है या कोई और वजह आप समझते हैं, या सिर्फ सारा इन्हिसार बाबर आजम पर है उनकी टीम? नहीं, बैटिंग में तो बाबर पे ही खेल रहे हैं या कैडमोर है, जबकि अभी भी उसने कैडमोर ने ऐसा कोई खास नहीं किया इस टूर्नामेंट में अभी तक, मगर वो ऐसा प्लेयर है कि बाबर के बाद कह सकते हैं कि उस पर ज़ल्मी रिलाय ज़रूरत से ज़्यादा कर रही है। दूसरी बात ये, थोड़े से ड्राफ्टिंग में मुझे ऐसा लगा गलत पिक्स हुई हैं, 2-3 टीमों की गलत पिक्स हुई हैं और उनको टूर्नामेंट में वो भुगतना पड़ेगा। सही, तो ये वो सच है जो टूर्नामेंट में दिख भी रहा है और आगे भी दिख जाएगा। ठीक है। तो जहां तक रही बाबर की बात, देखें बाबर जो कंसिस्टेंट रहता है उसने वो चीज यहाँ भी शो की। अब उसने पूरी टीम का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना कि एक हैंड से मैं संभाल भी रहा हूँ, मैं ही 100 करूंगा तो 200 करेंगे, बाकी 10 क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये सर, बॉलिंग में तो इनकी डाउट है ही ना सर। आप मुझे बताएं ना, ये आज वाले रन जीतने वाले थे। आज बाबर की कप्तानी में फिर मुझे एक चीज गलत लगी, जिशान को उन्होंने सर्किल में दूसरा ओवर फिर दे दिया। पहले ओवर में वो पिटे, उसके बाद दूसरे ओवर में बेसिकली कराची को मोमेंटम देने की जो वजह थी वो बाबर आजम थे, जिशान को दूसरा ओवर सर्किल में देने। कप्तानी सही नहीं इखलाक ने उसी ओवर में 19 रन के करीब लिए और उसके बाद कराची ने मोमेंटम पकड़ा, 4 में एकदम से 40 पे आ गए थे वो। सही। तो ये थोड़े थोड़े फ्लॉ हैं, इंसान गलती से सीखता है। ठीक है। तो जिस तरह वो माशाल्लाह बैटिंग करता है तो कप्तानी भी काफी टाइम से कर रहा है, सीखना तो चाहिए ना। तनवीर, आपकी क्या राय है आज के मैच में? कहाँ गलती हुई पेशावर ज़ल्मी से कि पेशावर ज़ल्मी की टीम उस हदफ को डिफेंड नहीं कर सकी और कराची किंग्स ने स्कोर अबूर कर लिया? कहाँ आपको गलती नजर आई?
देखिए सबसे बड़ी गलती तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉवल ने की। हाँ। जब आपके साथ कप्तान इतना जबरदस्त खेल रहा है और आप खुद इतना अच्छा खेल रहे हैं, सीधे इतने बड़े बड़े छक्के मारता है, इतनी पावर है आपके अंदर, जिस बंदे में इतनी पावर है ना उसको उल्टा स्विप मारने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने उससे पहले उसको छक्का उसी ओवर में लगाया, आपने फिर उसको उल्टा स्विप जो है नवाज को मार दिया, ये गलती की। फिर उसके बाद आसिफ अली, जिसका मैं बार बार कहता हूँ भाई थोड़ा सा सिचुएशन के साथ समझो। आपके साथ अगर कप्तान खेल रहा है, उसने 70-72 रन की इनिंग खेल रही हुई है, आपको वो नहीं बोलेगा जब 3 या 4 रन रह जाएंगे कि भाई मारो, वो यही बोलेगा आपको मैं स्टे कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तुम मेरे साथ खेलते रहो। कि आखिरी 12 बॉलों पे देखिए इनको समझने की जरूरत है। या आसिफ अली या इफ्तिखार ने आज खेली, या आजम हो गया या खुशदिल शाह हो गया, इनको समझने की जरूरत है कि आप लोगों में छक्के मारने की एबिलिटी है, लेकिन आप खड़े हो। हाँ। स्टे करो, आखिरी 2-3 ओवर में मार सकते हो अगर आप सेट हो गए। उसके बाद आमिर जमाल, इनकी हम बार बार कह रहे हैं जी अच्छा ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर, बहुत बनी है उसकी। नहीं हाँ। ऐसे नहीं भाई, हमने भी बड़ी बात की है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो भाई आपकी थोड़ी सी तारीफ करूंगा, उसके बाद आपके पीछे पड़ जाऊंगा। भाई ये कोई ऑलराउंडर नहीं होता, रन्स भी करके देने हैं, आपने आउट भी करके देने हैं, क्योंकि आपकी ऑस्ट्रेलिया के बाद टेस्ट सीरीज के बाद आपकी रेपुटेशन एक बनी कि यार एक अच्छा प्लेयर हमें मिल रहा है। न्यूजीलैंड में भी नहीं इन्होंने अच्छा लेकिन परफॉर्म आप कर सके। जो है T20 फॉर्मेट, आप इनकी टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शन भी स्पेशली T20 की वजह से हुई कि बॉलिंग बैटिंग कर लेते हैं, हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में ले जाते हैं इनको। सही। ठीक है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो भाई 154 की जगह ना, अगर ये 2-3 लड़के गलत शॉट नहीं खेलते तो इनके 170 175 हो जाने थे। अच्छा, मीर हमजा, उसकी बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है, अगरचे उसकी टीम हारी है, लेकिन मीर हमजा ने जिस तरीके से बॉलिंग की, काफ़ी इंप्रूव बॉलर नजर आया T20 क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो उसकी तकरीबन 500 के लगभग विकेटें मीर हमजा प्लस। हाँ 500 प्लस है, लेकिन यहाँ पर उसने जो इन 2 मैचेस में बॉलिंग की है उसके बारे में आपकी क्या राय? सर ब्रिलियंट, उसका थ्रू आउट सीजन बहुत अच्छा रहा। मैं कायदम ट्रॉफी में उसने जिताने में हमें बॉलिंग में उसका मेन रोल था, नए बॉल से भी फिर रिवर्स में भी। इसी तरह उसने अभी जो टेस्ट में बॉलिंग की है वो भी आप देख लें। ऑस्ट्रेलिया में सारे स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्विंग कर रहा था। स्विंग तो सभी करते हैं मगर वहाँ पे स्विंग मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो कर रहा था। फिर यहाँ पे आया, वो अभी दोनों मैचों में उसने अच्छी बॉलिंग की और आज तो उसने बहुत ही अच्छा स्पेल किया है। वो 4 ओवर में 28 रन 3 आउट किए हैं और वो बॉलिंग थी जिस टाइम वो बॉल करता है नया पर, उसमें अक्सरियत में फ्लैट ट्रैक पे तो हिट लगती है। हाँ। पिच स्लो था, तो बॉलर के लिए इतना अच्छा नहीं था, मगर उसने राइट एरियाज में विद इन स्टंप बॉल किए और थोड़ा सा दूर बैट्समैन की रीच से थोड़ा सा दूर बॉल किए, तो देख लें उसके सामने उसका रिजल्ट क्या है। 21 गेंदों पर पोलार्ड ने 49 रन बनाए है और 4 चौके 4 छक्के। कैरून पोलार्ड जो कि रिटायर तकरीबन हो चुका है, एक टीम के साथ वो एज असिस्टेंट कोच कोचिंग स्टाफ में भी शामिल है, क्या उसको दोबारा से जिंदा कर दिया है? नहीं, वो अब रिटायर हो चुके हैं, बस ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी इनिंग से वो लेकिन टीम को तो जितवाया ना उसने, दोबारा से किंग्स को जितवाया, दूसरी लीग में जाके खेलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए मीर हमजा की बात हो रही है, नो डाउट बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है, लेकिन देखना भी है कि उसको विकेट्स कैसे मिली। सिवाय पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में वाहिद ऐसा बॉल था कैडमोर को जो बहुत अच्छा बॉल हुआ, हसन अली का सामने से एकदम से बाहर निकला। उसके अलावा हारिस को देख लो, उसने उठा के मार दी। आमिर जमाल को देखो, उठा के मार दी। बाबर आजम लास्ट ओवर में मीर हमजा के आउट हुआ, ठीक है, विकेट्स लिए, लेकिन हमने ये भी देखना है कि कैसे आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बैट्समैनों को भी देखना है। T20 4 ओवर में आप कैसे देखेंगे? मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात मैंने ये बात बोली ही नहीं है कि मीर हमजा ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, उसने 3 आउट किए। मैंने ये बोला कि उसको जो 3 विकेट्स मिली हैं, तो क्या बैट्समैन की भी उसमें गलतियां थी या नहीं थी? क्या कहेंगे आप? T20 में 5 स्लिप रख के तो कोई बॉल भी नहीं करता। ऐसे ऐसे फ्लैट ट्रैक पे बॉलर बच रहा होता। हाँ, और ये दुनिया देख रही है, और जहाँ पे सामने बल्ला ऊपर रखा हुआ है, बिस्मिल्लाह पड़ी हुई है और मारने के लिए तैयार है, वहाँ पे बॉल 4 ओवर में और 28 उस रन टीम को आप लीड कर रहे हो जिस टीम की बॉलिंग ही बिल्कुल ही जीरो लग रही है, सिवाय हसन और उनके। आप मुझे बताया ना। ठीक, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग, पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कामयाबी हासिल की, अब पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम नाकाबिले शिकस्त होने की वजह से टॉप पर आ गई है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालें तो मुल्तान सुल्तान ने जो 3 मैच खेले, तीनों जीते और उनका नेट रन रेट देखें
प्लस 1.165 का है। इसी तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 2 मैच खेली है, दोनों जीती है, लेकिन उसका 0.6 का है, लेकिन उसके 4 पॉइंट इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2, कराची किंग्स के 2 और लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी 2 ऐसी टीमें हैं कि जिनका कोई पॉइंट नहीं है और इनका नेट रन रेट भी माइनस में है। कराची किंग्स का भी नेट रन रेट माइनस में, लेकिन आज वो जीती है। और हम ये जो नीचे बॉटम टीम्स हैं, क्या देखते हैं, ये कम बैक कर सकती हैं? अभी तो 7 मैच इनके बाकी हैं। आधे टूर्नामेंट के बाद भी कम बैक होते। मैं बोला आखिरी 3 टीमों में जंग होगी चौथी पोजीशन के लिए, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। एक कौन चला जाएगा आगे? नहीं, दो से 3 तो क्लियर दिख रही है। कौन सी? नंबर 1 तो सुल्तानी दिख रही है, फिर कोयटा की बेहतर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी दिख रही है। उन्होंने गंदी क्रिकेट और गंदी कप्तानी की है, हारे हैं। वो टीम बुरी नहीं है, उनके प्लेयर ऐसे हैं। ये जो नीचे की 3 टीमें है ना, ये आपस में जंग लड़ेंगी चौथी पोजीशन के लिए। कराची, लाहौर और पेशावर। ये चौथे दिन का आप लिख ले, 21 तारीख को खुरम ने बात कही थी। क्या कहेंगे, कराची, लाहौर और पेशावर, ये इनको मुश्किल होगी? ये हमें भी इनके बारे में बात करना मुश्किल नहीं, हमें भी इनके बारे में बात करना मुश्किल नहीं हो रही। फिलहाल एक जैसी खेल रही है तीनों। बाबर आजम की कारकर्दगी के बावजूद बाबर तो टॉप क्लास प्लेयर है ना, वो तो अपना की बात बाबर तो अपना काम कर रहा है, बाकी दूसरों का काम है क्या करना है। माइनस का पेशावर का जो रन देखिए अभी तो बहुत मैचेस पड़े हुए हैं, अभी कोई पता नहीं है। शमार जोसेफ आएगा कि नहीं आएगा? जो फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज का इन्होंने लिया है, इसको अभी तक वो आया नहीं है शमार जोसेफ। देखिए अब उनके ऊपर है, ओवरसीज प्लेयर तो अब उनकी फिटनेस के ऊपर है। वो अगर दूसरी लीग खेलना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे तो वो तो अब उनकी अपनी वो है। लेकिन फिलहाल अब देखना यह है कि मुल्तान की टीम जो अपने होम ग्राउंड में तो बहुत अच्छा खेल रही है, जब बाहर निकलती है तो फिर कैसा जो है वो खेलती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल मैच बहुत इंपॉर्टेंट है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। इंपॉर्टेंट इस वजह से, एक तो जो कप्तानी की गई इसने शादाब ने, वो जरा देखेंगे कि दोबारा उस तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस पे तनकीद हुई है उसकी कप्तानी पे, जो कल जिस तरीके से शादाब ने कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल क्रिटिसाइज हुआ। ये देखें कि वो बैटिंग करने एक टीम के खिलाफ 70 करता है, बाद में बैटिंग करने नहीं आया। ऐसी बात है, वो तो होगी इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद। मैं ऐड ये करना चाह रहा था, जोसेफ जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अगर वो आईपीएल में पिक हो गया है तो गारंटी है वो नहीं आएगा, क्योंकि फिटनेस उसकी थोड़ी नहीं सर, वो फ्रेंचाइज छोड़ती ही नहीं है। जो पिक हुए में आप उठा के देख ले, बहुत कम प्लेयर हैं जो रिलीज होकर आ जाते हैं। फिर वही बात होगा, पैसों का बहुत फर्क है। कौन सर अनफिट हो गए, वहां ना जा सके, फिर ये बड़ा मसला। क्या कह रहे थे आप? अगर आईपीएल में कोई लड़का पिक हो जाता है, एक तो है वो चीज सही है, पैसा सब चीज, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर ये सिलसिला है जो कि चल भी रहा है वहां पे, तो फिर क्या इसमें ये हो सकता है कि भाई वो बोले जी पीएसएल नहीं खेलो जाके, हम नहीं इजाजत दे रहे। पास्ट में हुआ है ऐसा, सही है। इसीलिए मैं ये 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि भाई ये चीजें अगर होने लग गई तो इसका कोई हल निकालें। इसका एक ही हल है, क्या? पैसे बढ़ा दें, जो ये कहते हैं। लेकिन एक चीज इकबाल भाई देखें, हमारा इकबाल भाई सॉरी काट रहा हूं, हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है, डबल ट्रिपल। ठीक है, अब मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है। आप इतना दें, मैं ये नहीं कह रहा उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसने ठेका नहीं उठाया। मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, भाई मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटेनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया, अनफिट हो गया, तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटेनियम में, आप रोको प्लेयर को। अच्छा, कराची किंग्स की अगर हम बात करें, बॉलिंग उनकी सही है, तबरेज शमसी इतनी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका, और उनकी बॉलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कराची किंग्स की, आमिर जमाल भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। कराची किंग्स की जो आप पहले भी बता रहे थे कि 2-3 टीमों के जो पिक्स थे उनमें कहीं ना कहीं कोई गलती नजर आई। सर बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होते हैं, जो हकीकत दिख रही है वो बोलेंगे नहीं तो फायदा क्या। 3 टीमों की जो ड्राफ्ट में पिक है ना, वो अप टू द मार्क नहीं है। कौन कौन सी? कराची किंग्स नंबर 1, नंबर 2 ज़ल्मी, नंबर 3 लाहौर कलंदर। अगर आपको पता था राशिद खान, अच्छा राशिद खान, मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा कि राशिद खान इंजर्ड है
या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं, इंजर्ड है वो तो कमर अरे की सर ये तो कमर की इंजरी तो कोई भी हो सकती है ना, मतलब कोई भी इंजरी बयान कर सकता है ना इंसान। लेकिन बहरहाल वो मगर दो सीजन कॉन्सेप्ट के यही साथ आ खेला रहा है ना। वो कॉन्सेप्ट यही आ रहा है कि वहां की फ्रेंचाइज ने उनको रिलीज शायद नहीं दिया होगा इतना क्लोज आके कि भाई हमारा अगले ही मंथ शुरू हो रहा है, तो आप उनके वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 22 तो राउंड के मैच है, मतलब टोटल मैच जो। रणवीर, आपकी क्या राय है अब जो HBL PSL में जिस तरीके से टीमें हमारी जा रही हैं आगे टूर्नामेंट, एक तो क्राउड का रिस्पांस, क्राउड लाहौर कलंदर्स के जब लाहौर में मैचेस होते हैं बड़ा क्राउड आता है, लेकिन मुल्तान में पूरा स्टेडियम खचाखच तो भरा हुआ नज़र नहीं आया। आज भी लाहौर में कराची किंग्स का जो मैच था जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, वहाँ भी पूरा भरा हुआ। क्या समझते हैं क्राउड को कैसे लाया जाए, अट्रैक्ट किया जाए कि किस तरीके से अब ये हाइप इसकी बन जाए HBL PSL की? इकबाल भाई ये बहुत पुराना इशू है, बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं कि जी लोग नहीं आते। एक तो यार इंडिया में IPL में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मसला बात ये भी तो देखें उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं, डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, सही। उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज, उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिस से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है। अब चलते हैं कि कल जो मैच है, कल शाम 7 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान कल गद्दाफी स्टेडियम में मैच होगा। तो अब देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरह से परफॉर्म करती हैं। कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।